नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल सुरभि योगी एंड आज मैंने इंट्रोडक्शनरी वीडियो में बताया था आपको कि हम चैप्टर वाइज अपनी रिवीजन करेंगे। आपको लेक्चर्स डिलीवर करूँगी मैं। हमारी जो बुक है BYG001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट, इस बुक को मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसका जो ब्लॉक 1 है उसका चैप्टर फर्स्ट यूनिट 1 ब्लॉक 1 कौन सा हमारा योगा मीनिंग हिस्ट्री एंड इट्स स्ट्रीम। ठीक है, इस ब्लॉक में से इसका जो फर्स्ट चैप्टर है एटियोमोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा पेज नंबर 7 से स्टार्ट होगा, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अपनी बुक्स को साथ में ओपन करके जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी आपको साथ में उसको पॉइंट्स को टिक कर लो, चाहे अंडरलाइन कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। समझो, अगर अकेली बुक का रेफरेंस लोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। जो मेरा वीडियो में आप वीडियो में बुक देखोगे उससे आपको ज़्यादा क्लियरली कुछ पता नहीं लगेगा, बट एक हिंट के लिए आपके सामने रख रखी है मैंने बुक कि हाँ ये पॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि फोकस वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो आप मेरे बातों पे जो मैं बोलूँगी उस लेक्चर पे ध्यान ज़रूर देना, और लाइन मैं आपको बताती जाऊँगी, पेज नंबर कौन सा है वो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ में। तो ओके, स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है फर्स्ट है एटिमोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा। इसमें क्या स्ट्रक्चर है इस चैप्टर में, किस अकॉर्डिंग ही चलेगा। फर्स्ट तो आपको ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है योगा के, फिर इसकी इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर इसका मीनिंग करवाएंगे, फिर डेफिनेशंस आएंगी योगा की। लेट अस सम अप में क्या होगा, जो पूरा चैप्टर रिवाइज किया है हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसका सम अप कर देंगे कि सम अप करके क्या आया। और उसमें इसमें बुक में कुछ क्वेश्चंस पुट किए हुए हैं, लास्ट में उसका आंसर्स है कि जो हम उसको आंसर्स को फिल कर रहे हैं बाद में चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारे आंसर्स मिल रहे हैं उससे, तो उसके लिए इन्होंने आंसर्स दे रखे हैं चेक करने के लिए। ठीक है तो फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या आता है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है योगा का, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑन ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, हम इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या क्या समझेंगे, गेन एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा। ओवरऑल क्या अंडरस्टैंडिंग है, समझ क्या है योगा से, हमें क्या फ़ायदे हैं इसके, वो हमें समझ आएगा। अंडरस्टैंड द वेरियस मीनिंग्स ऑफ योगा, जो योगा के अलग अलग मीनिंग्स हैं, सभी ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, उसके बारे में हमें पता लगेगा। बिकम नॉलेजेबल अबाउट द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ योगा, जो अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगी कि हाँ किसी ने क्या डेफिनेशन दी है इसकी, किसी ने क्या डेफिनेशन दी है, तो उसका कोई मीनिंग है, उन्होंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो उसका योगा का एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी है, और उसी को हमने याद करना है, अपने ध्यान में रखना है कि सभी ने अपनी अपनी जो भी डेफिनेशन दी है। आगे है अप्रिशिएट द ट्रू फॉर्म ऑफ योगा। नेक्स्ट जो असल में जो रियल फॉर्म है योगा की उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा हमें उसको रिवाइज करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हमें बताएंगे चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। तो जो आपको मेन लाइन लगे उसको अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको बता दूंगी कि हाँ इसे अंडरलाइन कर लो, बाकी हम साथ साथ में चलते रहेंगे। जितना आपको मैं रीड कर रही हूँ उतना ही जो है इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। Alright, it is a well-known fact that yoga is definitely the most sublime and meant for everyone's welfare। कहते हैं ये सभी को पता ही है कि योगा जो है सबके लिए एक वेल नोन वेलफेयर का सब्जेक्ट है, सभी के भलाई के लिए एक सब्जेक्ट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। Heritage of our seers which houses the complete solution of the problems concerned with the life and livings। इसका जो हेरिटेज है अभी तक योगा जहाँ से चल के यहाँ तक आया, जिस सदी से ये चल के आया, और आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, 21st सेंचुरी। तो इसमें योगा ने हमें क्या दिया है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दिया है विद लाइफ एंड लिविंग। इन दिस 21st सेंचुरी द टर्म योगा हैज़ मेड इट्स प्लेस ऑन द टिप ऑफ एवरीबॉडीज टंग। आज के टाइम पे योगा ने सभी जो है हर किसी की ज़ुबान पे योगा का नाम है, इसके फ़ायदों के वजह से ही है। योगा इज़ नरिशिंग द एंटायर वर्ल्ड लाइक सन, जैसे सन पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से उजागर रखता है, उसकी एनर्जी से लोग काम कर पाते हैं, उसी तरह से योगा जो है नरिश कर रही है पूरे वर्ल्ड को। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसका जो सन, जैसे सन की एनर्जी है, अल्टीमेट एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है सन हमारा, वैसे ही योगा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहा है। ऑलमोस्ट एवरीबडी, be it a child or youth, an adult, old man, literate or illiterate, are well aware of the term called yoga। कहते कि
हर कोई, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे कोई बुजुर्ग आदमी है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, हर किसी को योगा के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि हाँ योगा क्या है, हर किसी को इसके बारे में जानकारी है। इन द फैक्ट द एंटायर वर्ल्ड इज now considering yoga as the ultimate and most beneficial practice to lead a healthy, harmonious and peaceful life। कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो योगा की प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, किसके लिए? आसान ज़िंदगी बनाने के लिए, हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए और शांत ज़िंदगी जीने के लिए। सिंपल वर्ड्स हैं, समझना है बस, इसकी इंट्रोडक्शन है ये। नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट पैरा में दे रखा है, द एंटायर ह्यूमन फ्रेटर्निटी हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड moral gains from yoga. Still it is true that people's attitude toward yoga is yet to be made holistic। कहते कि all over mankind, पूरी जो ह्यूमन काइंड है, भाईचारा है, इंसानियत जिसे हम बोल देते हैं, सभी को जो है उनको पता है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिजिकल तौर पे क्या फ़ायदे, साइकोलॉजिकल तौर पे क्या फ़ायदे हैं, इंटेलेक्चुअल तौर पे, सोशल तौर पे, स्पिरिचुअल, ये जो भी इसके फ़ायदे हैं, गेन्स है, वो उसके बारे में सभी लोगों को पता है। उनका एटीट्यूड जो है बहुत ही पवित्र है। जब हम योगा के बारे में बात करते हो, एक स्पिरिचुअल सा जो फेस है वो हमारे सामने आ जाता है, तो उसको योगा को एक बहुत ही होलिस्टिक मान के चलते हैं ये, और ये है भी। For some, yoga is the ultimate solution to the key away and protect oneself from the psychological troubles and physical deformalities। अब किसी के लिए योगा क्या है कि जिसके किसी के साइकोलॉजिकल तौर पे कोई परेशान है, ठीक है, मानसिक तौर पे बोल सकते हैं आप कि मन से, दिमाग से थोड़ी परेशानी है, उसको शांति नहीं उसके दिमाग में, तो उसका सोल्यूशन योगा है। और जिसको फिजिकल डिफॉर्मेलिटीज़ फॉर्मिटीज़ हैं, उसके लिए जैसे फिजिकली किसी को ओबेसिटी है, फिजिकल तौर पे वो फिट नहीं है, तो उसके लिए योगा एक काफ़ी बेनिफिशियल रहा है लोगों की लाइफ के लिए जो इसको अडॉप्ट करते हैं। फॉर सम अदर्स इट इज़ द अल्टीमेट मीन्स टू बिल्ड द मोस्ट prolific personality, and for the rest it is only a catalyst to be completely free from the three sorrows of life। अब कुछ लोग योगा को अडॉप्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, और कुछ लोगों के लिए क्या है, जो जीवन के दुख हैं उनको दूर करने के लिए एक सोल्यूशन है। तो हर किसी की भाषा में योगा का अपना ही इम्पोर्टेंस है, अपनी ही डेफिनेशन है, क्योंकि बेनिफिट इसका डेफिनेटली है। सिंपल इंट्रोडक्शन है ये, बता रहे हैं कि योगा का क्या क्या फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है, everybody unanimously agrees that yoga is not associated with any specific caste, creed, custom, culture, community और class। कहते हैं कि सभी को पता है कि योगा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से, क्रीड से, कस्टम से, कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें कोई है नहीं कि हाँ एक प्रॉपर किसी एक रिलीजन के लोग ही योगा कर सकते हैं, वही किसी एक कास्ट के लोग ही योगा को फॉलो कर सकते हैं, नहीं, ये सभी के लिए है। इसमें कोई कास्ट नहीं देखी जाती, इसमें कोई क्रीड नहीं देखी जाती, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं कहेंगे हम कि यहाँ जहाँ योगा नहीं कर सकता कोई, या कोई करवाना नहीं चाहेगा, करना नहीं चाहेगा। It is free for everyone. This wisdom of yoga in fact carries universal, eternal, commonplace importance for all। तो जो योगा का कॉन्सेप्ट है, योगा है, इसका अपना बेनिफिशियल है, चाहे वो यूनिवर्सल तौर पे हो, चाहे वो एटर्नल तौर पे हो, चाहे वो कॉमन प्लेसेस आम लोगों की ज़िंदगी में हो। नेक्स्ट है, yoga does not mean merely asanas, pranayams। Besides this, it is also it also this it also includes yam, niyam, pratyacharya, dhrana, dhyana, जिसे इंग्लिश में ध्याना लिखा हुआ है, ध्यान एंड समाधि। कहते हैं योगा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आसन करनी है या फिर प्राणायाम करना है, इसके साथ साथ योगा में क्या आता है, यम आता है, नियम आता है, डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं, प्रत्याहार आता है, ध्यान आता है, समाधि आती है। तो इस सभी चीज़ों को मिला के योगा का एक कॉन्सेप्ट बना है। आप इनमें से कोई भी अडॉप्ट कर लोगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इट इज़ द अल्टीमेट आंसर टू ऑल द क्यूरियोसिटीज़, क्वेश्चंस एंड ड्युअलिटीज़ ऑफ चित्त, माइंड, जिसे हम अपना मन बोलते हैं, दिमाग, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, एंड द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जो भी हमारे चित्त में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, मन शांत नहीं है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस उसका सोल्यूशन क्या है, योगा। इट इज़ नॉट ओनली द प्राणा, a sense of the rishi culture, but also the prana of entire
फिजियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन। कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं पहले के पुराने, उनका जो मेन एसेंस है वो योगा ही है, ठीक है। उसके बिना वो अपना तपस्या जो है, तप वगैरह, तप जो करते हैं वो नहीं कंप्लीट कर पाते। तो उनका तो ये प्राण ही है। और साथ में आल्सो द प्राण ऑफ द एंटायर, चाहे वो कोई फिलोसफी लेवल पे, सॉरी ये मैंने वर्ड गलत बोला था, फिलोसफी लेवल पे कोई लोग हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे सिविलाइजेशन पे हो, या कल्चर या फिर ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, तो वो सभी भी योगा को फॉलो कर रहे हैं। द एंटायर ह्यूमन फ्रेटर्निटी शुड बी अवेयर ऑफ दिस डिवाइन विजडम ऑफ योगा। तो इसमें यही लिखा है कि जो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड है वो योगा के बारे में उनको अवेयर होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है और ये वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, इससे ज़्यादा इसको और जो है स्प्रेड करना है। नेक्स्ट वन इज योगा इज अ वास्ट डिसिप्लिन एम्ड एट integrating mind, body and spirit to achieve a state of enlightenment or sakshatkar. Yoga is the science of right living and it works wonders when integrated into our daily life. इन्होंने क्या बताया कि योगा जो है एक हमारे मन में डिसिप्लिन फॉलो करवाता है, हमारी बॉडी में, हमारी स्पिरिट में, हमारी आत्मा को एक शांति जो है वो प्रोवाइड करवाता है। योगा है, आसन है। और साथ में ये क्या बताते हैं कि योगा इज द साइंस ऑफ राइट लिविंग, एक अपनी ज़िंदगी को सही जीने का जो तरीका क्या है, योगा उसके बारे में बताता है। एंड इट वर्क्स वंडर व्हेन इंटीग्रेटेड इनटू अवर डेली लाइफ। और जब हम इसको अपनी डेली लाइफ में रूटीन में इसको अपना लेते हैं तो एक ये मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। ये जो इंसान के 4 लेवल्स बताए हैं, चारों फिजिकल तौर पे भी, इमोशनल तौर पे भी, इंटेलेक्चुअल तौर पे भी और स्पिरिचुअल तौर पे भी उसको बेनिफिट्स देता है योगा। द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ योगा prescribe different approaches and techniques, but ultimately they all lead to the same goal of enlightenment. योगा के कहते हैं डिफरेंट अप्रोचेस हैं योगा करने की, उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं, बट इन द एंड वो आके हमारे ये जो इंसान के फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल है उन सभी को एनलाइटनमेंट करता है, एक शांति प्रोवाइड करता है और बिल्कुल हल्का जो है जीवन उसका बना देता है। नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ योगा इन द practice of self-inquiry and inner exploration with an emphasis on direct experience and tangible results. It is not a religion but a very practical and scientific approach to life and living. इसमें बताया कि जो लोग योगा की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, सेल्फ इनर एक्सप्लोरेशन करते हैं और साथ में ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एम्फेसिस ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड टेंजिबल रिजल्ट्स। तो जो उनको रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही टेंजिबल हैं, बिल्कुल साफ स्पष्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इसमें ये तो बात पहले ही क्लियर हो चुकी है, ये कोई रिलीजन नहीं है जिसे हम फॉलो करें, बट अ वेरी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच। बट एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक साइंटिफिक अप्रोच है टू लाइफ एंड लिविंग, जिंदगी के लिए। All yogic practices have the same goal or destination, the discovery and fulfillment of the human potential. तो योगा का एक ही गोल है, एक ही उसका एम है, एक ही उसमें क्या बताते हैं कि जो ह्यूमन काइंड है उसके पोटेंशियल को फुलफिलमेंट करना, डिस्कवर करना, कुछ नया लेके आना, जो एक्चुअल में जो लोग हैं ह्यूमन काइंड अभी काम कर रही है उसको अच्छे से पोटेंशियल को उसको यूज़ करवाना। ओके, नेक्स्ट में क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द सम योगा एक्सपोनेंट्स द पर्पस ऑफ योगा इज टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन थ्रू द मास्टरी ओवर द बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। तो योगा का जो पर्पस है वो क्या है, स्पिरिचुअल तौर पे मास्टरी करना हमारी बॉडी का, माइंड का और सेंसेस का। मास्टरी करने का मतलब कि अपने समझ जाओ, प्रॉपर अपनी बॉडी के बारे में समझ, हम अपने माइंड के बारे में समझ, अपने सेंसेस के बारे में समझ जाना, अपने आप को पहचान लेना। योगा के थ्रू ये बहुत ही इजी है और इसको कर भी पाते जो योगा को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है योगा इज द डिसिप्लिन और अ कंटिन्यूस एफर्ट टू अटेन दैट सुप्रीम स्टेट ऑफ साक्षात्कार, टू नो अ थिंग इन टोटली एंड एज इट इज थ्रू इंटेंस कंसंट्रेशन। तो योगा में यही बताया कि एक डिसिप्लिन है जिसको अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम क्या पा सकते हैं, अपने माइंड को अच्छी तरह से रीड करने की, इसको समझने की एक जो पावर है वो हमें मिल जाएगी। और साथ में हम थ्रू इंटेंस कंसंट्रेशन, और ये होगा कि इससे समाधि के थ्रू होगा, कंसंट्रेशन के थ्रू होगा। ओके,
Today, yoga is established as an applied science, a systematized discipline to end the miseries of life all over the world. आज की दुनिया में, पूरी दुनिया में ये जो जो योगा का कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और एक एज ए साइंस के तौर पे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, मानते हैं इसको, जो जिनको रिजल्ट्स मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं इसके तो वो एक जो मिजरीज है लाइफ के, जितने भी दुख हैं, उसको सभी को दूर करने में योगा जो हेल्पफुल रहा है। तो इस वे से इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है। तो इसमें मेनली क्या है, बेनिफिट्स बताए हैं, समझना कैसे, क्या समझ है लोगों को योगा के बारे में, क्या इसके बेनिफिट्स रहे हैं अब तक और आगे भी चलते रहेंगे, उसके बारे में बताया। इसको रीड आउट करोगे आप, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। साथ में ये ऑडियो प्ले कर लेना आप, ओके, और साथ साथ में रीड आउट करते जाना। तो ये था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योगा।